नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट सेकंड की बुक है रिसर्च मैथडोलॉजी, जो कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रश्नावली। ये रिसर्च मैथडोलॉजी की बुक है जिसमें प्रश्नावली का टॉपिक ये साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों ही विषय में समान रूप से उपयोगी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था अनुसूची। अनुसूची क्या है? एक प्रश्नों की सूची है। हमने पढ़ा था अनुसूची क्या है, एक प्रश्नों की सूची है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। तो ये क्या है? ये भी एक प्रश्नों की सूची है। अपने कहते हैं अनुसूची जिसे कहते हैं। तो दोनों ही प्रश्नों की सूचियां हैं। अब क्या है, पहले तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली का अर्थ, फिर हम विशेषता भी पढ़ेंगे, इसके महत्व भी पढ़ेंगे, प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर भी पढ़ेंगे कि इनमें अंतर क्या है। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली से। प्रश्नावली क्या है? तो इससे पहले हमें बेसिक चीज़ें देखनी है। क्या है? देखिए, क्वेश्चनरी प्रश्नों या कथनों का समूह है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। देखिए, व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। प्रश्नावली अनुसंधान करने का एक औजार है जिसमें लोगों से सूचना एकत्र करने के लिए उनसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि की खोज 1998 में लंदन सांख्यिकी सोसाइटी, स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ने किया था। प्रश्नावली निर्माण में एक आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव तथा प्रयोग में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव विधि है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक यानी फैक्चुअल सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे व्यक्ति के वांछित गुणों का मापन हो सके। प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में किया जा सकता है। कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत भी हो सकती है प्रश्नावली और सामूहिक दोनों रूपों में प्रयोग में ली जा सकती है। यदि प्रश्नावली का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है तो यह समय, धन और श्रम की बचत करने में सहयोगी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। प्रश्नावली की विशेषताएं, यह प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे अनुसूची को हम क्या करते थे, अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता था। प्रश्नावली को कौन भरता है? जो सूचनादाता है वो उसको भरकर भेजता है। अब कैसे भेजता है वो भी हम देखेंगे। या स्थानीय स्तर पर वितरित भी किया जा सकता है। तो प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है या स्थानीय स्तर पर वितरित भी किया जा सकता है। सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर डाक द्वारा ही लौटाता है। कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए एवं प्रश्न निश्चित अर्थ वाले होने चाहिए। प्रश्नों की संख्या आवश्यकता से अधिक न हो। यदि संभव हो तो प्रश्न का उत्तर हाँ
या नहीं में होना चाहिए। प्रश्नों का चुनाव ऐसा हो कि इच्छित सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सके। अस्पष्ट एवं विषय से हटकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए और ऐसे प्रश्नों की रचना की जानी चाहिए जिनमें अभिमति की संभावना न हो, यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, अभिमति वाली होनी चाहिए। तो आज हमने देखा प्रश्नावली का अर्थ और प्रश्नावली की विशेषताएं। तो प्रश्नावली सारूप में देखें तो क्या है, एक प्रश्नों की सूची है जिसको क्या उत्तरदाता डाक द्वारा वापस भेजता है। पहले तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, डाक के द्वारा भेजता है उत्तरदाता के पास, फिर वो उत्तरदाता उसको भरकर भेजता है वापस अनुसंधानकर्ता के पास में जिन्होंने उसको भेजी थी प्रश्नावली। तो इसका यहाँ हमने देखा कि किस तरह से प्रश्नावली का हम प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।